जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे जीआईसी के गुरुजी में। जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने में वार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी कक्षा 8 का बच्चों ये अंग्रेजी है। बहुत ही आसान पेपर है। चलिए हम समझते हैं अंग्रेजी का पेपर बच्चों किस प्रकार आएगा और कैसे बच्चों हम लिखेंगे। क्लियर सभी को? अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चों हर पेपर बच्चों आपको मिलेगा और चाहिए तो अवश्य बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। क्लियर है? देख रहे हैं अंग्रेजी का बच्चों वार्षिक परीक्षा बच्चों ये पेपर है क्लास 8 का। क्लियर हो पा रहा है? तो जैसा कि देख पा रहे बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न किस प्रकार हल करना है, किस प्रकार लिखना है। देख रहे हैं लिखा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। बच्चों इसको पढ़ना है पूरे व्यवस्थित से, पूरे ध्यान से। और नीचे बच्चों ये जो 3 प्रश्न दिया है ABC, इन तीनों का क्या करना है बच्चों? आंसर लिखना है। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे सिंपल सा बात हम बता देते हैं। यहाँ से पहला का जो आंसर होगा बच्चों वो यहाँ से 1 डे जो लिखा है मिनी यहाँ से लेकर यहाँ स्टडी रूम तक होगा बच्चों। ये पहले प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर हो पा रहा है? इसी तरह से बच्चों इस पूरे इसमें से छांटेंगे और छांटने के बाद यहाँ पे तीनों प्रश्नों का आंसर देंगे। उम्मीद करना बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और कमेंट बच्चों करना मत भूलिएगा। क्लियर हो पा रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम समझते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। क्लियर हो पा रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे ABCDEF एक प्रश्न स्टार दिया है। एफ जो आप 5 जानते हैं उसको आप लिखेंगे और एक क्या करेंगे बच्चों छोड़ देंगे, क्योंकि 5 ही प्रश्न का आंसर देना है। और एक प्रश्न बच्चों 5 नंबर का। देख रहे हैं 25 नंबर का बच्चों ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला बच्चों इसमें 15 नंबर का था। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आपको प्रश्न उत्तर लिखाया गया होगा, इसका 5 का क्या करना बच्चों? आंसर लिखना है। उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, देखिए समझते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। देख रहे हैं 5 प्रश्नों का क्या करना है? हिंदी में क्या करना है बच्चों? अर्थ लिखना है। क्लियर हो पा रहा सभी को? क्या करना है बच्चों? अर्थ लिखना है। तो आप अर्थ बच्चों लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों। देख रहे हैं लिखा गया है चौथा प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या करना है बच्चों? अंग्रेजी में क्या करना है? अनुवाद करना है। पहला अनुवाद यह दिया है, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच रही होगी? ठीक है। फिर दूसरा दिया है दुकानदार ग्राहकों के आने से पूर्व अपनी दुकान सज चुका होगा। इसमें से क्या करना बच्चों? इसको अनुवाद करना, पढ़ना है और इसको क्या करना? ट्रांसलेट करना। उम्मीद करना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट अगला देख रहे हैं। 5वां प्रश्न लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए बच्चों। यहाँ 5 शब्द जो नीचे लिखा गया है यहाँ पे 5 किन्हीं 5 का, पूरा का नहीं बच्चों। यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हैं ओल्ड दिया, वीक दिया है, फैट दिया है, ठीक है, नेवर दिया है, इट इंड दिया है, इंड उसके बाद डे दिया है, डे का बच्चों हो जाएगा नाइट हो जाएगा। क्लियर पर पुअर दिया है। इन सब का क्या करना है? किन्हीं 5 का बच्चों जितना दिया उसमें से किन्हीं 5 का क्या करना है बच्चों? अपोजिट लिखना है। क्लियर पर है? अगला दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक में से किन्हीं एक कविता लिखना है। बोले तो पोयम लिखना है, वो भी कितने लाइन का? 4 लाइन का। पंक्ति में 4 लाइन का लिखना है। उसके बाद देख रहे हैं दिया नेक्स्ट प्रश्न 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है बच्चों कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम से बीमारी हेतु क्या करना है बच्चों? एप्लीकेशन लिखना है। अवकाश हेतु क्या कर लिखना है? 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है बच्चों। एप्लीकेशन लिखना है, वो भी किस में? अंग्रेजी में लिखना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? ये भी कितने नंबर का? 10 नंबर का बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ेंगे नहीं आप। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अंग्रेजी में क्या करना है? निबंध लिखना है। या तो माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखे, या तो माई कॉलेज पे लिखे, या तो काऊ पे लिखे, या तो दिवाली पे लिखे। देख रहे हैं दिया है इसमें से किन्हीं एक पर बच्चों क्या करना है आपको? इससे लिखना है। बोले तो निबंध लिखना है। उम्मीद करना सबको समझ में आ रहा होगा।
चलिए, इस तरह से पूरा प्रश्न बच्चों आपका समझ में हो गया, पूरा प्रश्न पत्र बच्चों खत्म हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों, वेलकम आपको।